मियाँ बीवी का एक बस्तर पर सोना कैसा है। मियाँ बीवी को एक बस्तर पर सोने का कितना उज्र वो सवाब मिलता है। सोचने वाली बात, समझने और गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया है मैं मियाँ बीवी का ऐसा रिश्ता ऐसा है कि उसका न्यामुल बदल अल्लाह पाक ने बनाया ही नहीं, उसका मुत्तबादल है ही कुछ नहीं। तो फिर अल्लाह पाक उस मियाँ बीवी को कितने नवाब और इन्हामात से नवाजते होंगे, जो एक दूसरे से मोहब्बत करते होंगे और एक बस्तर पर सूते होंगे। शौहर का अपनी बीवी के साथ अकठे एक बस्तर में सोना अफजल है, बहुत बड़ा सवाब है। बीवी के साथ बस्तर पर सोने का मकसद सिर्फ हम बीवी के साथ बस्तर पर सोने का मकसद सिर्फ हमबस्तरी करना ही नहीं है, बल्कि मकसद बीवी के दिल को लुभाना, दिल को खुश करना, बीवी के साथ खुश गपियां करना भी तो हो सकता है। बीवी के साथ ऐसी बातें की जाएं जो दिल को ठंडी देने वाली हूं, जो दिल को सुकून देने वाली हूं, जो चैन देने वाली हूं, जो राहत देने वाली हूं, जो इत्मीनान देने वाली हूं, जो तस्कीन देने वाली हूं। बीवी के दिल को लभाना, इसके दिल को खुश करना। बीवी के साथ खुश गपियां करने से न सिर्फ बीवी का शौहर पर एतमाद बढ़ेगा, बल्कि वो भी लौट के मोहब्बत करेगी। जब मियाँ बीवी लौट के मोहब्बत करेंगे तो उनको दिल्ली सुकून मिलेगा, अंदरूनी खुशी महसूस होगी, एक दूसरे की इज्जत कदर और एहतराम पैदा होगा। उससे न सिर्फ वो खुद खुश रह पाएंगे, बल्कि इस मोहब्बत और इज्जत का असर औलाद में भी मुंतकिल होगा। जब एक शौहर बीवी के दिल को लुभाएगा, उसके दिल को खुश करेगा, उसके साथ खुश गपियां करेगा, तो ऐसी बीवी फिर उसकी औलाद में वही मोहब्बत बांटेगी, वही मोहब्बत और एहतराम मुंतकिल करेगी जो उसके शौहर ने उस दिया होगा। बीवी के दिल को खुश करने के लिए अय्याम के दिनों में भी उसके करीब हो जाना गविया, ये भी नबी की संत है। जब हम फिजिकली अपनी बीवी के साथ वो मोहब्बत भरी बातें करेंगे, वो सरगोशियां करेंगे, इससे प्यार करेंगे, तो मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी, जिंदगी सनौरती चली जाएगी, घर खुशियों से महक उठेंगे। ये जो मोहब्बत के कलमात अपनी बीवियों से बोलना, ये मोहब्बत की बातें करना। इसके बारे में एक वाकया आपको सुनाता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को देखा तो आपने फरमाया, इसके कपड़ों पर किसी ऐसी चीज के आसार थे। आपने फरमाया, किया आपने अक़द कर लिया? उन्होंने कहा, हां या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने पूछा, आपने बीवा से किया या कनवारी से किया? तो सहाबी ने कहा, अल्लाह के नहीं, मैंने बीवा से किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने किसी कनवारी से क्यों ना किया? तुम उससे खेलते, वो तुमसे खेलती। इन अल्फाज की गहराई को जानो, ये खेलना किया है, वो खास लम्हात होते हैं, उनको खुशगवार बनाने के लिए एक दूसरे के साथ खेलना था, खुश गपियां करनी थीं, बातें करना थीं। वो आपसे बातें करती, आप इनसे बातें करते, वो आपसे मोहब्बत का इजहार करती, आप इससे मोहब्बत का इजहार करते, इस मोहब्बत के इजहार में बूसो कुनार करते। बूसो कुनार किया है, ये कसंग करना, ये बग करना, ये एक दूसरे को अपने करीब करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छी औरत वो है जब शौहर उसकी तरफ देखे तो खुश कर दे, जो कुछ के तो मान ले, और अपनी जान वो माल में शौहर के खिलाफ ना करे जो उसको नागवार हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शौहर अपनी बीवी की तरफ और बीवी शौहर की तरफ देखती है तो अल्लाह ताली दोनों की तरफ रहमत की नजर से देखते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी औरत पर अल्लाह ताली की रहमत नाजिल हो जो रात को उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़े और अपने खावंद को भी गाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छा खजाना नेक बख्त औरत है कि खावंद उसको देखने से खुश हो जाए और खावंद कोई काम उसको बतलाए तो अमल बजा लाए, और जब खावंद घर पर न हो तो अपनी इज्जत व आबरों की हिफाजत करे। अल्लाह सुब्हाना व तआली ने मियां बीवी के दरमियान हुस्न मुआशरत और एक दूसरे के हुकूक को अदा करना वाजिब करार दिया है ताकि शादी की मनफात और मसलहत पूरी हो सके। मियां और बीवी में से हर एक पर लाजिम है कि वो एक दूसरे की कोताही और बदसलूकी पर सब्र करे और अपने जिम्मे वाजिब हुकूक अदा करे और अल्लाह ताली से अपने हक के लिए सवाल करे, क्योंकि इसमें खानदान की बका है और ये ताआवुन बाहमी ज़ौजियत की बका के असबाब है। तुम अपने शौहर की कोताहियों पर सब्र करो और तुम पर जो ज़ौजियत के हुकूक वाजिब हैं उनको अदा करो, इंशाअल्लाह उसका अंजाम अच्छा होगा। और ये भी हो सकता है कि तुम्हारा अपने वाजिबात को अदा करना उसकी शर्मिंदगी का बायस बन जाए।
हजरत उम्र रजी अल्लाह अन्हा के पास एक शख्स आया, गर्दू गुबार से बाल बिखरे हुए। इसके साथ उसकी बीवी थी, जो कह रही थी उसे अमीरुल मोमिनीन में उसके लिए नहीं ना, ये मेरे लिए है। आपने जान लिया कि औरत अपने शौहर से नफरत करती है, उसलिए आपने शौहर को हुक्म दिया कि वो गसल करे और अपने सर के बालों को तराशवा ले और नाखन कट्टर ले। जब शौहर फारिग होकर आया तो आपने कहा कि अब बीवी के सामने आयु। बीवी ने देखा तो दम बखूद रह गई और न पहचानने की वजह से पीछे हटने लगी। फिर जब पहचान लिया तो उसका बोसा लिया और अपने दावे से दस्तबरदार हो गई। हजरत उम्र रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि तुम्हें उनके साथ इसी तरह का बर्तायु करना चाहिए। अल्लाह की कसम, उन्हें यह पसंद है कि तुम उनके लिए आरास्ता पैरास्ता रहो, जैसे तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे लिए बनी सुनौरी रहें। शवहर है कि तुम्हें उनके साथ इसी तरह का बर्तायु करना चाहिए। अल्लाह की कसम, उन्हें यह पसंद है कि तुम उनके लिए आरास्ता पैरास्ता रहो, जैसे तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे लिए बनी सुनूरी रहें। शवहर है कि तुम्हें उनके साथ इसी तरह का बर्तायु करना चाहिए। बीवी के सामने आए तो मैले कचीले और गंदे कपड़ों में ना आए, बल्कि बदन, लबास और वस्त्र वगैरह की सफाई सुथराई का खास तौर पर ख्याल रखे, क्योंकि शौब्र जिस तरह ये चाहता है कि इसकी बीवी बनायो सिंगार के साथ रहे, इसी तरह औरत यानी बीवी भी यही चाहती है कि मेरा शवहर मीला कचीला ना हो। लिहाजा मियाँ बीवी दोनों को हमेशा एक दूसरे के जज्बात और एहसास का लिहाज रखना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि बर मर्द को उसकी पसंद और ख्वाहिश के मुताबिक बीवी मिल जाए। अगर ऐसा हो जाए तो सुभान अल्लाह, अल्लाह का शक्र अदा करे। बसूरत देगर उस पर ना गुफ्तन महसूस करे और ना उससे नफरत व करायत का इजहार, बल्कि नूश्ता तकदीर समझकर इसे बर्दाश्त करे और उसके हुकूक अदा करे हो सकता है। अल्लाह ताली उसी में उसके लिए बेहतरी का सामान पैदा कर दे। इससे अल्लाह ताली औलाद सालेह अता फरमा दे, जो उसके लिए दीन और दुनिया की सआदत का बायस बन जाए।